नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साल जरूर बदल रहा है लेकिन साथ नहीं। हे प्रभु, आपका स्नेह ऐसे ही बनाए रखना सब पर। आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी न्यू ईयर। सबको राधे राधे। सब पूरे साल ऐसे ही एंजॉय करें। और आपके दिन की शुरुआत कैसे हुई, आपने क्या किया, क्या क्या किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आज क्या क्या किया वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज राधे राधे लिख दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौटकर यादें आती है वक्त नहीं, लौटकर यादें आती है वक्त नहीं। इस साल को ऐसा जी लो कि हमें बाद में पछतावा ही ना रहे कि हमने नहीं जिया। एक एक दिन ऐसा यादगार पल बन जाए हमारा। और जब साल का लास्ट दिन हो तो हमें लगे हाँ हमने ये अच्छे काम किए। रोज हम एक शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम राधे राधे करते हैं और उसी के बाद एक नई चीज की शुरुआत करते हैं कि एक काम हमें रोज सीखना है। और आज क्रियांश ने भी हम सबने मिलके पूजा की है ठाकुर जी की। और ठाकुर जी की पूजा करने के लिए दिन की शुरुआत की है हमने। कैसे किया है, और साल की शुरुआत होती है तो बोलते हैं सब कि पूरा साल अच्छा होगा। और भगवान से साल की शुरुआत हो तो सच में बहुत ही अच्छा होता है। सबसे पहले हमने गर्म पानी लिया है, फिर उसको चेक कर लिया है कि गुनगुना है। अपने बच्चे के लिए भी तो हम यही करते हैं ना, पानी चेक करते हैं। ऐसे मैंने ठाकुर जी के लिए भी पानी को चेक कर लिया है। फिर अच्छे से ठाकुर जी को स्नान करवाया। देख देख ना थकते नैना, देख देख ना थकते नैना, हम बैठे जग बिसराए, कृष्ण नाम पे अटकी जिह्वा, कृष्ण कृष्ण दोहराए। फिर उसके बाद हमने स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को उलन कपड़े पहनाए क्यों सर्दी है। तो नहलाने के बाद जल्दी से अच्छे से तौलिए से पोंछ दिया। फिर उसके बाद उलन कपड़े हमने ठाकुर जी को पहनाए। ठाकुर जी को अच्छे से पूरा पैक कर दिया था हमने कि सर्दी है, अपने बच्चों को भी लगती है, हमें भी लगती है, तो सभी को सर्दी लगती है। सच में ऐसा लगता है जैसे ये अपने बच्चे ही हैं। और ऐसा होना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए ऐसा। उसी के बाद जब मैंने कपड़े पहना दिए तो प्रियांश भी बोलने लगा कि मम्मा मुझे भी श्रृंगार करना है। तो उससे जो नहीं होता, उलन कपड़े वो नहीं पहना सकता, इसीलिए मैंने उलन कपड़े पहना दिए। वो बहुत टाइम से पीछे पड़ रहा था कि नहीं श्रृंगार मुझे करना है। तो उसी के बाद ज्वेलरी वगैरह प्रियांश ने पहना ही थी, ठाकुर जी के हार वगैरह। और पता है क्या होता है, जो बच्चा देखता है ना वो जरूर सीखता है। अगर आप कर रहे हो ये काम तो बच्चा भी देखेगा तो जरूर सीखेगा। महामंत्र सिखाइए बच्चे को, बहुत अच्छा लगता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अगर डेली आप बोलोगे तो बच्चा जरूर सीख जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा नहीं कर रहा है, लेकिन आप कर रहे हो ना तो बच्चा जरूर सीखता है उस चीज को। बच्चे मूडी होते हैं, छोटे होते हैं, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती अपन करवा रहे, लेकिन घर में जो होता है ना उसको बच्चा सीख जाता है आराम से, जो देखता है। उसी के बाद हमने ठाकुर जी का श्रृंगार किया, काजल लगाया, अच्छे से मेकअप किया, श्रृंगार किया, जैसे हम करते हैं, हमारे बच्चों का करते हैं, ऐसे ही हमने राधे रानी और कान्हा का किया। हमने ठाकुर जी का काजल लगाया, श्रृंगार किया, बिंदिया लगाई, इयररिंग्स पहनाया। उसके बाद जो जो क्रियांश कर सकता था वो भी कर रहा था। चलो एक चीज, मैं श्रृंगार हो रहा है आप देख रहे हो तो एक चीज और बताती हूँ, संगत का सार कुछ सुनाती हूँ मैं आपको। सुई जब अकेली चलती है, सुई जब अकेली चलती है तो उसका कर्म सिर्फ चुभना होता है, तो उसका कर्म सिर्फ चुभना होता है। लेकिन जैसे ही धागा साथ चलता है तो उसका काम फटे हुए कपड़े को जोड़ना हो जाता है, अलग अलग कपड़ों को मिलाना हो जाता है। ये सब संगत का असर है। ये सब क्या है? संगत का असर है। संगत से स्वभाव तो नहीं बदलता पर कर्म बदल जाते हैं। संगत से स्वभाव तो नहीं बदलता पर कर्म बदल जाते हैं। उसी के बाद हमने ठाकुर जी के लिपस्टिक भी लगाई, जो लाली लगाई। श्री जी हमारी ब्रज भाषा में क्या बोलते हैं? लाली। तो हमने श्री जी के भी बिंदिया लगाई, लाली लगाई, ऐसे करके हमने सारा श्रृंगार किया। उसी के बाद हमने कंगन पहनाए राधे रानी को
कितना मोह लेते हैं ना मन को ठाकुर जी, देखते ही रहो, निहारते ही रहो, दर्शन करते ही रहो इनके। सच में जब ये सब करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन बड़ा खुश हो जाता है। जब सुबह सुबह ये काम हो जाता है तो सच में पूरा दिन ऐसा निकलता है ना कि आज हमने बहुत ही अच्छा काम किया। उसके बाद हमने चुंदड़ी ओढ़ा दी है उलन में, क्योंकि इससे सिर पे भी हो जाएगा तो सर्दी नहीं लगेगी। उसके बाद हमने ठाकुर जी के पगड़ी बनाई, ठाकुर जी को पगड़ी पहनाई, हाथ से ही मैंने पगड़ी बना दी थी। श्री कृष्ण कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो सोचो गलत कर्मों से स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुलेगा। उसके बाद हमने पगड़ी पहनाने के बाद मोर पंख लगाया, उसके बाद बंसी पहनाई, बंसी बजाई कान्हा ने, और ये हमारा श्रृंगार कंप्लीट है। हमारे ठाकुर जी रेडी है नए साल के लिए। कितना मन मोह लेते हैं, इनको देखते देखते हमें सच में कहाँ खो जाते हैं पता ही नहीं लगता है। उसी के बाद हमने ठाकुर जी का भोग बनाया, तो भोग में हमने सबसे पहले आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाई, और सब्जी बनाने के बाद हमने फिर और तैयारी कर ली थी। इसमें आलू जब थोड़े से पक गए थे तो टमाटर और मटर डाल दिए, फिर मसाले ऐड कर दिए और पानी डाल दिया है। जब तक ये बॉईल होती है वहां तक हम और काम करते हैं। बिल्कुल सात्विक खाना बनता है ठाकुर जी का। फिर उसी के बाद हमने थोड़ा बेसन लिया है, बेसन में नमक ऐड किया है, अजवाइन ऐड की है और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। उसी के बाद हम अच्छे से इसको घोल लेंगे, मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके पकोड़े बनाने हैं। पालक के पकोड़े बनाए हैं मैंने ठाकुर जी के लिए। तो मैंने पहले बेसन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है मसाले ऐड करके। उसके बाद जैसे अपने बच्चों के लिए बनाते कितने खुश हो जाते हैं ना, ऐसे ही मैं तरह तरह की चीजें बनाती रहती हूँ अलग अलग डिजाइन में। क्रियांश खुश हो जाता है। ऐसे मैंने ठाकुर जी के लिए आज डिजाइन वाली पूड़ी बनाई थी। जब बच्चों के लिए बनाते हैं ना तो सच में वो बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही मैंने आज ठाकुर जी के लिए भी, जैसे मैं प्रियांश के लिए बनाती हूँ वैसे ही मैंने आज पूड़ी बनाई थी डिजाइन वाली। एक बड़ी सी रोटी बेल ली और उसको कट कर लिया था। फिर अच्छे से पूड़ी पकने के बाद फिर हमने सारे पूड़ी निकाल ली पहले तो, जहां तक हमारी सब्जी भी बनके तैयार थी। ये देखो हमारी सब्जी पक गई है अच्छे से, और इसमें लहसुन प्याज ऐड नहीं किए हैं क्योंकि ठाकुर जी के लिए भोग बन रहा है तो बिल्कुल सात्विक बनता है। और उसी के बाद फिर मैंने ठाकुर जी के लिए पकोड़े तल लिए, अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है। पकोड़ों को बेसन में डिप करके निकाल दिया और फ्राई कर लिया है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इसीलिए मैंने आज ठाकुर जी के लिए ये बनाए थे पकोड़े। और हमारा खाना रेडी है। उसी के बाद हम सर्व करते हैं ठाकुर जी की प्लेट में। तो ये हमने पहले सब्जी ले ली है, सब्जी के बाद हमने पकोड़े ले लिए, पकोड़े लेने के बाद हमने पूरी ले ली है। और फिर जब हमने पूरी प्लेट्स में खाना परोस दिया है, उसी के बाद हम अब जाएंगे ठाकुर जी के पास। और इसमें तुलसी पत्र जरूर डालना है आपको, तुलसी पत्र बिना ठाकुर जी के भोग नहीं लगता है। और क्रियांश भोग लगा रहा है, पहले आरती किए हैं अब ठाकुर जी को भोग लगाएगा। इसको बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि पापा सब करते हैं ना, दादू वगैरह सब, ये देखता है तो बच्चा सीखता है। जब जो देखेगा बच्चा वही सीखेगा, तो इसको भी बहुत अच्छा लगता है। ये उठते टाइम सोते टाइम राधे राधे करता है, स्कूल जाएगा तो इनसे बात करके जाएगा, कान्हा राधे राधे। तो वो सब चीजें देखता है तो उसको भी अच्छा लगता है, इसीलिए वो कर लेता है ये काम। अच्छे से वो भोग लगा रहा है, खाना खिला रहा है, तोड़ तोड़ के उनको छोटे छोटे से बाइट खिला रहे हैं। सच में ठाकुर जी भी खुश हो जाते होंगे जब बच्चे खिलाते हैं तो, क्योंकि बच्चे तो खुद भगवान का रूप होते हैं। फिर वो चम्मच से पानी पिला रहा है ठाकुर जी को। सच में एक दिन की शुरुआत अच्छे से होती है तो पूरा दिन बहुत ही अच्छे से निकलता है। और बच्चों में ऐसे संस्कार हो तो फिर बात ही क्या, बच्चे बहुत ही अच्छे संस्कारी होते हैं। और घर में जो होगा वो देखेंगे, और फिर वो अच्छे से दंडवत दे रहा है ठाकुर जी को, क्योंकि वो अपने दादू को देखता है वो दंडवत करते हैं। तो फिर
वो भी सीख रहा है कि ऐसे दंडवत करते हैं। इस तरह आज के दिन की शुरुआत हमारी ऐसे हुई। आपने क्या-क्या किया? आप भी ज़रूर शेयर करिएगा और प्लीज़ जो वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और देखो ठाकुर जी कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मेरी श्री जी संपूर्ण जीवन चाहे जहाँ भटका लो पर अंतिम साँस बरसाना में ही निकले